मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी से ये है, क्योंकि मैंने मानसिक और शारीरिक दोनों की दुरुस्तता की बात की। जो टीचर्स आज आपके बीएलओ बने पड़े हैं, जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपके अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी, एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये हम कहते हैं कि हमारा जो गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, और आपने गुरु को कहां ला करके पटक दिया। ये आपकी सरकार है। मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या ऐसी मानसिक उत्पीड़ना के साथ आप ये कर पाएंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूल के जो हैं बच्चे बढ़ पाए? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अंतर जनपदीय आज 10-10 साल से टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार, जो हमारे टीचर्स हैं, 1,86,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टेट के बिना ही उनको नौकरियां मिली, आज उनके ऊपर टेट की मार आ गई है। क्या सरकार उस टेट से उनको मुक्ति दिलाएगी? क्या सरकार अंतर जो आपके जनपदीय ट्रांसफर्स है उनकी बात करेगी? और जिस तरीके के व्यवहार को सरकार टीचर्स के साथ कर रही है, क्या उस पर रोक लगाएगी? और साथ ही साथ 35 टीचर और शिक्षा मित्र जो हैं वो मौत की घाट उतर गए। बीएलओ के रूप में वो काम कर रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन लोगों के लिए क्या सरकार उनके परिवारों में एक सरकारी नौकरी और साथ ही साथ मुआवजा देने का काम करेगी? मैं बस इन 3 प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहूंगी कि सरकार अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चौधरी चरण सिंह जी को नमन करती हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था शिक्षा विभाग के पिछले किए हुए कृत्यों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम पर, और जब उसका कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि उन स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम है। तो मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से ये था कि सरकार ने विगत 9 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई थी, और अगर कोई कार्य किया था जिससे कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ सके तो उस योजना की वजह से क्या लाभ हुआ और कितने बच्चे बढ़े? अध्यक्ष जी, उत्तर जो है वो बड़ा ही निराशापूर्ण है, और उत्तर ये रहा कि कोई बच्चे नहीं बढ़े हैं। और योजना का क्योंकि मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब कि सरकार ने कोई योजना बनाई ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पीडीए के बच्चे पढ़ते हैं, वहां उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। किसी भी स्कूल में अगर आप बच्चों को की संख्या को बढ़ाना चाहते हो तो वहां सर्वप्रथम सबसे जरूरी है वहां के पर्याप्त शिक्षक, वहां पे शिक्षकों की संख्या जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है शिक्षक, और साथ ही साथ जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी शारीरिक और मानसिक दुरुस्ती। और लास्ट में जो मंत्री जी कायाकल्प की बात कर रहे थे, खैर वो तो काया और कल्प सभी धरातल पर देख सकते हैं, जो कि है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर एक बात को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, जिन स्कूलों के टीचर्स प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे हम कैसे चाहेंगे और कैसे पा पाएंगे कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं? मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से ये है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी, और लाएगी तो कब? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी से ये है, क्योंकि मैंने विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट समाप्त हुआ। हम एमपीज को संसद में बोलने का जितना टाइम मिलता है, मुझे लगता है वो हमारा टाइम नहीं है, वो आपका टाइम है। पार्लियामेंट चलाने का खर्चा हो या एमपीज की सैलरीज हो, ये तमाम खर्च इंडियन टैक्स पेयर भरता है।
देश के मेहनतकश लोगों की कमाई से चलता है। इसीलिए संसद में आवाज भी उनकी उठनी चाहिए, इश्यूज भी उनके उठने चाहिए। ताकत एक एमपी की आवाज में, उसकी पोजीशन या पद में नहीं, असली ताकत है आपकी आवाज में। जैसे आज से कुछ दिन पहले जब मैंने एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, उसे आपने अप्रिशिएट किया, खूब स्प्रेड किया, लाइक किया, उसे शेयर किया, और वो चीज सही कानों तक पहुंची और सरकार ने देश के एयरपोर्ट्स पर उड़ान कैफे नाम की एक सब्सिडाइज्ड कैंटीन खोलने का फैसला लिया। ठीक उसी तरह इस बार भी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में हमने कई इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि उस पर भी कार्रवाई जरूर होगी। इस बार इस सत्र में हमने एक गिग वर्कर्स की हालातों को लेकर बात रखी, यानी कि जोमैटो, स्विगी या ब्लिंकिट, जेप्टो के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, राइडर्स हैं, उनकी बात रखी। कैपिटल गेन टैक्स को कम करने की जरूरत है, इंडियन इन्वेस्टर को प्रमोट करने की जरूरत है, उसकी बात रखी। जीएसटी की दरों में गिरावट जरूर आई, लेकिन कई प्रोडक्ट के प्राइसेस में उतनी गिरावट नहीं देखी गई, उसकी बात रखी। देश में एक टोकनाइजेशन बिल लाने की जरूरत है, उसकी बात रखी। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जो कॉपीराइट स्ट्राइक से परेशान हैं, उनके कंसर्न्स को हाउस में रखा। इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे एक पेशेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाउस में रखने की कोशिश करी। इंडिगो क्राइसिस हो, पोल्यूशन हो, ये तमाम इश्यूज इस बार उठाए। मैं जो इश्यूज उठाता हूं वो मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं उठाता, आपको देखकर, आपको सुनकर, आपसे सीखकर उठाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी मैं आपके इश्यूज उठा सकूं। आप प्लीज मुझे बताते रहिए अपने इश्यूज भी, अपने कंसर्न्स भी, और अपने सुझाव, अपने सजेशंस भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2025 का वो काला दिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 1385/2025 में ने फैसला दिया कि आरटीई 2009 से पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मान्यवर, जो 20 साल 30 साल से अपनी शिक्षा में अपना जीवन जिसने लगा दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, और क्या ये न्याय है मान्यवर कि पुराने नियमों में जिनकी नियुक्ति हुई, उनको, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, उनको आज बेरोजगार और अपमान झेलने के लिए सरकार विवश करने का काम कर रही है। शिक्षकों का जो संघर्ष है मान्यवर, 5 साल से ज्यादा सेवा बाकी जिनकी है, उनको 2 साल के अंदर टीईटी की परीक्षा पास करना है, नहीं तो उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, बाकी को प्रमोशन से वंचित किया जाएगा। यह मान्यवर उनके खून पसीने की कमाई पर डाका डालने जैसा है। मान्यवर, हमें एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 को भुला दिया, जो स्पष्ट कहती है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट है। 2017 में आरटीई संशोधन और सरकार के 3 अगस्त 2017 के पत्र ने भी यह बात की पुष्टि की है। मान्यवर, एनसीटीई का जो शपथ पत्र है वो चीख चीख कर ये बात कहता है कि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा उन पर लागू नहीं होती। मान्यवर, सरकार ने अगर ठीक से पैरवी की होती सुप्रीम कोर्ट में तो शायद ये निर्णय नहीं आया होता। ये सरकार का फेल्योर है। मान्यवर, इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें सरकार जानबूझ के, सरकार की साजिश है कि शिक्षकों को किस तरह से निकाला जाए। मान्यवर, मैं मांग करना चाहता हूं कि आरटीई की एक्ट की धारा 23 में एनसीटीई की अधिसूचना को शामिल कर सरकार जो शिक्षक हैं उनकी स्थायी छूट देने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार करे।